तू के करना आई सफाई वाली बाहर जा और झाड़ू लगा पोछा लगा। पेट गर्भ में जो मासूम मतलब पड़ रहा था हंस उसको भी मार दिया और इससे बड़ी मतलब पापी और कौन हो। उसकी चीज भी टूट गई है या पानी की पाइप भी टूट गई है तो उसका ब्लेम भी हमारी लड़की के ऊपर रखा। आपने जो वायरल हुई है वीडियो उसमें कह भी रखा है अगर भाई 1200-150 रुपए की पाइप टूटने के बाद 1200 रुपया का ब्लेम मेरे पर धर दिया। ठीक है जी। तो उसके बाद वो लड़की क्या कर दी या तो इतनी तंग कर दी वह सारे परिवार ने। और भी कोई बहू है उनका या एक बहू और है जी। एक बहू और जी उसने सफाई वाली क्या कहता बोलना थे कि ये सफाई वाली है घर में या हमारी नौकरानी है। उसको हाँ अंदर जावा थी वो साथ में बैठ कर बात करे थे देवर दुरानी और यो रवि था जो अंदर बैठ कर बात करे थे। जब हमारी लड़की उसका गेट खोल कर अंदर जाके भी ले थी तो उसको धमकाओ थे तू के करना आई सफाई वाली बाहर जा और झाड़ू लगा पोछा लगा ये कहा जाओ था जी बार बार। बेन बताई हाँ जी हाँ ये बेबे ने बताई है बताई हूँ जी उसकी ये बताई है उसने। अक मेरे पे कोई उस तैया हाथ जोड़ कर न्यू भी कह दिया हमारी छोरी ने अग भाई जुकर तू रवि जुकर तू रखदा हो नहीं मैं नौकरानी बना कर पर अच्छे तैयार रख ठीक है जुकर तू कहोगा मैं न्यू रह लूंगी। ये तो बड़ा आपने वीडियो में भी सुना है सुना होगा जी। सांझ नुको है उसकी सासू भी पकड़ी गई है क्या ये हम कैसे कह सकते हैं जी। प्रशासन पैसे खाए बैठा हो झूठ किसे क्या चीज की भी बलवास का है इसे वो गिरफ्तार करनी है सारा ने गेला डेड बॉडी यहाँ आई है उन्हें सारे गिरफ्तार क्यों नहीं करे फिर पैसे खाए बैठा जी सब कुछ जी हमारा दिल तो यही कवा है जब हमारी सुनाई नहीं हो रही दर्द सब के में पैसे भी क्या बैठा है। आए तीसरे दिन इसे मामले सामने आवे हैं छोरी कित जाओ फिर आप देखो जो तो भाई देखो बहुत शर्म की बात है और पूरी की पूरी ताई एक भी सी नहीं है जिसकी आँखा मासूम नहीं है यानी कि सारी इतनी नू हो रही है कि भाई छोरी के छोरी थी वाह जब घर के पड़ोसिया ने भी नू नहीं बेरा था कि भाई इनके एक छोरी भी रवे है तो भाई वाह छोरी इतना बड़ा कदम क्यों कर उठा सका है। और असल में माँ बाप तक तो सारी बातें शेयर करया करे एक छोरी ताई ने बताई कि भाई पहले नूर नू तंग करया कर दे और कोई ताई आपके गिला बात हो जब घर आंदी हो रक्षाबंधन वाले दिन आई थी रक्षाबंधन जी मैं उसके साथ याड़ा घर पर आई उसे मिलने तो उस समय बोली मखान की थी ये कैसी बात है बेटी तेरा राम भी नहीं हो रहा कुछ भी तने इतनी दुआई ले ली मखा की हालत है तेरी। उसने ये बता ताई मैं जब खड़ी हो हूँ तब मेरे पूरे पैर काम ज्या हैं मेरे बच्चा लन जाता ना मेरा पेट का दर्द मिटदा मैं 3 गोली सैराडोन की ले हूँ सिर का मेरा दर्द नहीं मिटदा। अतः हमारा तो ये मन का है जी वो पहले तो ही उसने केमिकल देने लग रहा था जब पेट बार हाँ बच्चे थे उन नगर के सब ने बेरा था 3 महीने हाँ जी सब न पता था सासू ने भी पता था ससुरे ने भी दुआई दुई नहीं दुआई उस तक में कुछ नहीं दुआ जी दुआई दुई अपने आप हो आज पकोड़े तार का दे दूं तेरे को रात जूस बना कर दे दूं आमने नहीं बेरा उस मो के गेरा था। अच्छा वो कदे नु कया हो कि भाई मामने तो बेचन देखो नहीं बाल किसी कोई बात चल इसी बात जी लड़की ने हमारे पास मारे तो कोई बात नहीं बताई जी मतलब कुल देजे का हाँ देज का जी सारा रोड़ा उसका तो हाँ लेने की थी उनके तो भी जब से उसने लूट ले जो भी कुछ है अकभी कति रोड पे ला दिए हाँ मैं बहुत पैसा दे दिया जी अपनी जमीन तक बेच दी। और उनके क्या करे है के जी उनका उसका बाबू क्या करे उसका बाबू मास्टर है जी इवाम के मास्टर पढ़ा उसका न्यूज समझ के भी मास्टर भी है जब कुछ अपना परिवार नहीं संभाला गया यार तो बच्चन के शिक्षा देगा वो बच्चन कैसे पढ़ावेगा हम नहीं समझते जी वो मास्टर भी है। बिल्कुल भाई बड़ा गांव में बहुत मतलब बुरी असल में बेरा की है टेम में ऐसा इतना खराब आ गया है छोरिया ना ब्याह दो तो टेंशन हो जाए ना ब्याह हो तो टेंशन हो जाए ना ब्याह हो तो पड़ोसी कुछ ना कुछ कहने लग जाए ब्याह दो तो डागत है कुछ ना कुछ शिकायत आवे है कोई नु कह दे तेरा छोरी हो वह उस बात ने लेकर मार दे है कोई नु कह दे तू नू नहीं लाई कोई कुछ है यानी कि छोरिया की तो रैम जब मराएगी है। तो भाई देखो बड़ा गांव की और मेरे गिला सविता आर्य भी है समाज सेवी और जो मतलब इसी मामले में बहुत सारी लड़कियों को न्याय भी न दिलाया है और हम तो उम्मीद करांगे कि भाई आज या भी आई है ना एक उम्मीद है सारी गांव की लुगाइया मरमार में भी कि भाई इस छोरी ने इस बेबे ने भी न्याय जरूर दिलाई हो जी। आप क्या कहना चाहोगी मामला सबसे पहले तो मैं बड़े गांव का धन्यवाद करती हूँ कि आज इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ पूरे गांव की महिला पुरुष सब खड़े हैं
और ये अकेली राजवीर की बेटी नहीं थी, ये पूरे गांव की बेटी थी। और सुरेश की बेटी नहीं थी, मतलब पूरे गांव की बेटी थी। और ये मतलब ये तो ऐसे पापी आदमी है जिन्होंने एक ऐसा भी जघन्य अपराध किया है कि पता लगा कि पेट गर्भ में जो मासूम मतलब पड़ रहा था हंस, उसको भी मार दिया। और इससे बड़े मतलब पापी और कौन होंगे। और इस दुख की घड़ी में हम इनके साथ हैं, और जहाँ तक भी जाना पड़े, जो भी करना पड़ेगा, बेटी को न्याय मिलेगा। और पूरा परिवार जो भी दोषी हैं, इसमें 5 या 7 आदमियों के इन्होंने नाम लिखवा रखे हैं, जो भी दोषी हैं सबको पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं कि तुरंत जो जिसका नाम है तुरंत गिरफ्तार करें। नहीं तो ऐसा ना हो कि गाँव में मिलकर कोई और कदम ना उठाए। क्योंकि ये बताइए कि करनाल का सबसे बड़ा गाँव है, बड़ा गाँव, और इस गाँव का जिस दिन ये 36 बिरादरी एक साथ खड़ी होकर रोड पे आ गई, उस दिन पता लग जाएगा सरकार को और प्रशासन को क्या होता है एक बेटी का दर्द। आप एक बात बताओ, अगर उस ऑडियो को जो आधार बना रहे हैं, मेरे कमर के पीछे अगर कोई यहाँ पे गंडासा रख दे या यहाँ पे कोई रिवॉल्वर रखे, मेरे से जो बात को आएगा वही बात मतलब मैं कहूँ बोल लूँगी। क्योंकि आप ये देखो कि एक बच्चा अगर वो उसने कहा कि मैंने 2 सल्फास की गोली खा ली, अगर सल्फास की गोली खाने के बाद उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कहीं फ़ोन मिला दे, उसके तुरंत जैसे ही अंदर कोई टैबलेट जाती है तो वो तुरंत फट जाती है। तुरंत फटने के बाद उसको सबसे पहले होती है कि पानी की। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, कई साल पहले एक महिला ने पानीपत में ऐसे ही दवाई खाई थी, और जब मुझे पता लग गया था तो मैं उसको, मेरे पास फ़ोन आया था तो मैं उसको उठा के हॉस्पिटल में लेके गई थी। और मतलब ये मान लो कि प्रेम हॉस्पिटल तक जब मैं उसको ले गई 1 किलोमीटर में ही मतलब मेरे मना गाड़ी के शीशे खोलने पड़े थे। मतलब इतनी ज़्यादा स्मेल हो गई थी इतनी देर में ही। और आप ये देखो कि ये बच्ची को हॉस्पिटल भी चली गई और यहाँ तक भी आ गई, और ये कह रहे हैं कि कहीं भी उसमें स्मेल नहीं थी। दूसरी बात, जैसे डॉक्टरों ने बताया कि भाई उसके अंदर केमिकल उन्होंने बताया है, तो केमिकल में और सल्फास में तो फ़र्क है। केमिकल इसका मतलब हो सकता है कि पहले फादर से फ़ोन पे बात करवाई गई है डरा के, भाई इस तरीके की आप बात कर दो। जब उनको ये हो गया कि पक्की अकेली बच्ची अगर ये कहेगी कि मैंने सल्फास खा ली और कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि उसने अपने पति का नाम लिया कि वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, उसे सिर्फ इस तरीके की बातें कहवाई गई बोल के, अगर उससे वो केस मतलब ये तो हो कि लड़की मरी है दुखी होकर, लेकिन ये चीज़ ना दिखे अगर भाई लड़की को मारा गया है, वो प्रेशर में उसको पहले ही डरा के पढ़ा दिया तूने ये बातें बोल रही हैं। अगर लड़की ये तो नहीं कह सकती सल्फास खाई दुखी होकर खाई, तो ये बात अगर वो ये कहती कि ना मैंने तो अपनी मर्जी से खा ली, मैं दुखी नहीं है, थोड़ा बोलेगी लड़की सल्फास खाई तो दुखी है, तो वो बात उसके जरूर मतलब कुछ न कुछ उसको डरा के उस पर तब उससे ये बातें कहवाई गई हैं। दूसरी बात, उसी टाइम पे उसके बाद उसने ससुरे तक फ़ोन करवा दिया, क्योंकि ससुरा स्कूल में था, उसको पता सरकारी जॉब करता है, अगर मान लिया ससुरे उसको भी सेव करना जरूरी था। तो ये जो भी कराया इन्होंने जानबूझ के और प्लान के तहत किया है। जो प्लान के तहत अपने मासूम बच्चों को मार सकते हैं, तो एक लड़की को मारने में क्या लगता है। और आप दूसरी बात आप देखो, अगर कोई भी महिला आज के दिन अगर थोड़ा सा भी गाली गलौज भी होता ना सास ससुर का या ननद भाभी का या पति पत्नी का, तो सीधी महिला थाने में चली जाती है, क्योंकि इतने अधिकार मिले हैं महिलाओं को। और एक बेटी को थाने तक भी जाने का टाइम नहीं मिला और उसको मतलब इस तरीके से मार दिया गया, तो इससे बड़ा जघन्य अपराध और नहीं हो सकता। हमें आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और खासकर अनिल विज जी से कहना चाहते हैं, गृह मंत्री जी से, कि आपने बेटियों के लिए हमेशा आपने न्याय दिया है, और हमने आपसे ही उम्मीद है कि आपके पास इस परिवार को ना आना पड़े। एक बेटी की गुहार लेकर अगर माता पिता को आपके पास आना पड़ गया तो आपके सरकार का कोई फायदा नहीं है। और हम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि तुरंत जो भी दोषी हैं, जितने भी लोगों का इन्होंने नाम लिया, क्योंकि पूरा परिवार दोषी है। एक घर के अंदर अगर किसी को प्रताड़ित किया जाता है ना, किसी को प्रताड़ित किया जाता है ना, तो इसका मतलब उसमें पूरा परिवार दोषी है। क्या कोई तो आदमी होता, क्या देवर दुरानी जेठ जिठानी या ननद, कोई तो दयालु होता कि कोई तो उस पर रहम करता कि इसमें बेटी के साथ तुम कैसा अन्याय कर रहे हो। लेकिन मतलब ये मान लो कि कोई भी उस बेटी के साथ नहीं था। अगर कोई होता तो वो मरने की नौबत ना आती, वो अपने घर आ सकती थी। उसके पापा ने भी बोला जैसे उसमें, अगर बेटी तुमने ये कदम नहीं उठाना चाहिए था, हम तुझे घर ले आते। एक पढ़ी लिखी लड़की को माता पिता जब उसकी शादी करता, पहले एक माँ बाप बच्चे को पहले अपनी बेटी को पढ़ाता है लिखाता, सारी पूंजी उसमें लगा देता है, उसके बाद उस बेटी की शादी करता है। फिर दहेज की बलियाँ हमारी बेटियाँ चढ़ रही हैं। और ज़्यादातर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस तरीके के केस अब ज़्यादा बेटियाँ जो आत्महत्या कर रही हैं या हत्या की जा रही है, वो क्यों की जा रही है? क्योंकि कानून में बदलाव हुआ है। बदलाव क्या हुआ है कि पहले क्या था कि अब महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब अपराध होते थे। महिलाओं को प्रताड़ित, गांव में खासकर प्रताड़ित किया जाता था। कोई नशे में मारता था महिलाओं को, कोई सास ससुर ताने दे के मारता था, तो फिर वो ज़्यादा केस थाने में जाने लगे थे। तो कानून क्या था, दुखी हो गए थे सब, भाई ज़्यादा केस ही आने लगे, तो इन्होंने कानून में बदलाव कर दिया। जब हाईकोर्ट का जब ये आदेश आया कि भाई आप खाली पति को ही गिरफ्तार कर सकते हो दहेज के मामले में, आप सास ससुर को या किसी भी रिश्तेदार को आप नहीं कर सकते, उस दिन के बाद क्या हुआ कि हत्याएं ज़्यादा बढ़
बढ़ने लगी, क्योंकि उनको ये पता लगने लगा कि खाली लड़का गिरफ्तार होएगा हम बच जाएंगे। तो ये उसके बाद हुई है ये ज़्यादा चीज़ें, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो खाली शिकायत देने के बाद हो सकता है कि अगर मेरे को प्रताड़ित करता है, मैं अपने सास ससुर की, ननद की, किसी की दरखास्त देने जाऊंगी तो उसमें तो बचा सकते हो आप मेरे सास ससुर को, लेकिन अगर मेरी हत्या हो जाती है तो उसमें नहीं बचा सकते आप। उसमें तो जो जो परिवार के सदस्य हैं सभी दोषी हैं और सभी अंदर जाएंगे, और कोई दुनिया की ताकत नहीं उनको बचा ले। ये तो अब मान ले प्रशासन 10 दिन के बाद मान ले या 2 दिन के बाद मान ले, प्रशासन को गिरफ्तार करना पड़ेगा। कब तक प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है, प्रशासन को गांव वाले जाके, उसके गांव वाले जाकर प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं कि हमारी बात चल रही, क्योंकि लोग होते हैं लड़की की यहाँ तक अग्नि ठंडी नहीं हुई उससे पहले 4 लोग आ जाते हैं यहाँ पे, कह देते हैं आप समझौता कर लो, आप ये कर लो। अरे उस दिन वो गाँव और वो गुआंढ वो रिश्तेदार कहाँ चले जाते हैं जब एक लड़की के साथ को प्रताड़ित किया जाता है। मैं इतनी पंचायतों में जाती हूँ, मैं जाके देखती हूँ, एक बार कोई आता साथ में, दूसरी बार तो वो कह देते हैं हम नहीं आते इनके साथ, फिर तीसरी बार कोई दूसरा रिश्तेदार आता है, फिर कहते हैं इनके रिश्तेदार इनके साथ नहीं। और जिस दिन वो मर जाती बेटी को मार देते हैं उसके बाद उसके 50 रिश्तेदार आगे खड़े हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई इस बेटी के साथ न्याय होना चाहिए। और मैं जैसे इसकी माँ ने बताया कि भाई उससे, और हमने भी ऑडियो में सुना, इतने तो हम भी समझदार होंगे कि वो बेटी जो जिस तरीके से बात कर रही थी, इतना टाइम नहीं होता सल्फास खाने के बाद अब वो बेटी अपने फादर के पास फ़ोन कर दे या अपने ससुर के पास फ़ोन कर दे, उस समय तो उसको या तो उल्टी आएगी या उसको पानी की जरूरत होगी। और एक बार अंदर जाते ही तो जी उल्टी आओगी, उसी गोली खा ले जब आज आदमी ने, अगर आप उसी कुनैन की गोली उसी गोली भी खा लो हो न्यू की न्यू, अगर वह चबड़ी जाएगी कुछ होगा उस तो आ जाए उल्टी। तो कहने का मतलब ये है कि उस लड़की को साजिश के तहत मारा गया है और जानबूझकर इसके फादर से ये बात करवाई गई है। तो इसलिए हम जींद प्रशासन से कहना चाहते हैं, और इसके लिए मैं गृह मंत्री जी से भी और इसके डीजीपी साहब से भी मैं अपने समिति के माध्यम से भी मैं पत्र लिखूंगी भी जल्द से जल्द जो भी है उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो और इस परिवार को न्याय मिले। हमारी बेटी तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन अगर उनको सजा होगी तो हमें थोड़ी संतुष्टि जरूर होगी कि कोई और अंकिता बलि की, मतलब इन दानों की बलि ना चढ़े और कोई अंकिता मतलब इस दहेज की बलि ना चढ़े। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमने एक बेटी को खो दिया, हम बार बार अपनी बेटियों को नहीं खोना चाहते। बिल्कुल भाई, देखो जो सवितारे ने बताया है, आग ठंडी होई नहीं बेबे की समझौता करन घर आया है, यानी कि नू सोचा है कि भाई कुछ ले दे कर लिया, लेकिन नू नहीं बेरा कि भाई जो छोरी जाली तो उसमें फिर के लेना देना। और जब छोरी एक माँ का कालजा का टुकड़ा हुआ है, नू को नहीं माँ समझती, यू तो छोरा है या छोरी है, कोई भेदभाव नहीं होता है। फिलहाल देखो भाई न्याय तो मिलना चाहिए, और नू नहीं बेरा कद सी न्याय मिलेगा। हर वीडियो तीसरे दिन हम बनावा, हाँ मीडिया वाले नू बनावा है कि भाई इस उम्मीद है कि भाई प्रशासन जागेगा, न्याय मिलेगा। इतनी सारी वीडियो बनाने का मकसद नूए हुआ है, लेकिन बेरा ने क्यों नहीं न्याय मिलता है। एक परिवार देखो, परिवार के गुआंढी तक कह रहे हैं यार, तो पूरे गुआंढ तक लुगाई आ रही है। तो फिलहाल देखो भाई पुलिस प्रशासन तक भी हमारी यही रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी इस परिवार ने न्याय दिलाओ। एक माँ बिल्कुल कालजानू है, पट्टन लाग रहा है, असल में पाट लिया वो तो, क्योंकि छोरी तो जाली। तारा के कुछ कहना है तो हमने कमेंट में जरूर बता दियो। राम राम।